नफीसा बेगम, तोबा तोबा, ऐसी बहू किसी को ना दे। पूरा मोहल्ला जैमा गोलियाँ कर रहा है। 18 साल हो गए तुम्हें देखते हुए, किसी नामहरम ने तुम्हारे घर से किसी औरत की आवाज़ नहीं सुनी। अब पूरा मोहल्ला तुम्हारे घर से शोर शराबे की आवाज़ सुन रहा है। पता नहीं ज़किया बहन, खुदा को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई जो इस उम्र में यूँ तमाशा बन गई। मुझे तो फराज को देख के बहुत दुख हो रहा है। इतना नेक बच्चा था, इतनी ही बुरी उसको दी। मुझे भी उसी की फिक्र खाई जा रही है। वो खुद तो अपने मुँह से कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो किस कर्ब से गुजर रहा है। नफीसा, मैं तो कहती हूँ आए तो आए, वरना पड़ी रहे अपनी माँ के घर। और आज को लड़कियों की कमी नहीं है। सुबह से लेकर रात तक दो नौकरियां करता हूं मैं, और घर में जब भी पहुंचूं तो तुम्हारा मसला सबसे पहले सामने खड़ा हुआ होता है। पागल कर दोगी तुम मुझे। दो नौकरियां करते तो कोई एहसान नहीं करते मुझ पे। कौन सा मुझे देते हो? सब कुछ तो अपनी माँ बहन पर उठाते हो। आज तक घुमाने तक तो लेके नहीं गए मुझे, और अगर इतने ही तंग आ गए हो ना तो घर छोड़ाओ मुझे। आए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। फो, मुझे नहीं चाहिए सदियों पुराना हार। इसे रखे अपनी बेटी के लिए, इसके काम आएगा। मुझे उतरन पहनने का शौक नहीं है। जितना अम्मी तुमसे खुश रहेंगी, मेरी मोहब्बत तुमसे इतनी ही बढ़ती जाएगी। फराज, ये वक्त झगड़ा करने का नहीं है। बेटा तुम परेशान हो, मैं खुद जाकर तुम्हारे घर फोन करके आती, ठीक है? मेरा मतलब है कि आप अम्मी को खर्चा देते रहें और हम लोग अलग अलग फ्लैट ले लें जहाँ मैं और आप रहें बस। लेकिन कब तक बाजी, कब तक? जिंदगी तो आपको फराज भाई के साथ गुजारनी है ना। समझौता भी आपको ही करना होगा। अरे रहने दो, तुम्हारे आगा जान का भी यही हाल था शादी के 2-4 दिन बाद। बहुत दम भरते थे अपनी अम्मा का, और वो बड़ी भी कुछ कम नहीं थी। वो मारिस ने मेरी अच्छी तरबियत के लिए अपनी जिंदगी की खुशियों को बुला दिया। मेरी छोटी बहन है जो मुझे मेरी जान से भी प्यारी है, और मेरी खुशकिस्मती कि तुम मेरी जिंदगी में आ गई। रिदा, मैं तुम्हें जिंदगी की हर आसाइश देने की कोशिश करूंगा। इतनी मोहब्बत दूंगा कि जितनी तुम्हें अपने घर में भी ना मिली। बेकार की बातें मत करो रिता। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझ पे ऑफिस का 2 लाख का लोन ड्यू है। फिर तुम खुद सोचो कि मैं अपनी जवान बहन और ज़ईफ माँ को अकेला कैसे छोड़ दूं? तो फिर क्या लेने आए हैं आप यहाँ? मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, बस। बस बहुत हो गई रिता। अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती तो खुलकर कहो, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त। बेटा, शादी के बाद हर लड़की का घर उसका ससुराल होता है, और समझदार बच्चियां वही होती हैं जो मैके की बात ससुराल और ससुराल की बात मैके में नहीं करती। बहुत ड्रामेबाज औरतें तुम। अब तुम ये देख लो ना कि सारा दिन तो कुछ नहीं हुआ, अब जब फराज के आने का टाइम हुआ तो उसका भी बुखार तेज हो गया और ये भी जल्दी उसको हॉस्पिटल लेके। क्या ये सब कुछ इतना आसान है? क्या फराज भाई आपके लिए अपना घर, अपनी माँ, अपनी बहन को छोड़ देंगे? तो सुनो, तुम बस फराज को अपनी मुट्ठी में रखना। अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, ऐसा ही होगा। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। न दिलाओ इतना टेस्ट उसको कि उसके सब्र का पैमाना ब्रेस हो जाए, और न जानो गुस्से में तुम्हें वो क्या से क्या कहता है, जिसकी वजह से तुम सारी उम्र रोती रहोगी। मैं नहीं रोऊंगी आगा जानी, वो रोएगा। मैं नहीं रोऊंगी आगा जानी, वो रोएगा। मैं नहीं रोऊंगी आगा जानी, वो रोएगा। क्या फराज भाई आपके लिए अपना घर, अपनी माँ, अपनी बहन को छोड़? और आप मुझे एक बात तो बताइए, आप उसके घर वालों की इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं? आपकी औलाद मैं हूँ या वो? मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारा दुश्मन नहीं, जिसके कहने पर तुमने मुझे दामाद के आगे जलील और रुस्वा कर दिया। मैंने किसी जगह पढ़ा है कि अल्लाह दो मुख्तलिफ इंसानों को
मुख्तलिफ सिचुएशंस में आजमाता है और जो उसके आजमाइश पे पूरा उतरता है ना, उसे इनाम से नवाजता है। हो सकता है कि कोई इनाम आपका भी मुंतज़िर हो। कोई समझ ना पाए पहेली है जिंदगी, ये सबको आज़माए पहेली है जिंदगी, पहेली है जिंदगी। ये जो अना है ठीक है, इतना जरूर है। तेजी मिजाज में है तो बेजा गुरूर है। अंदाज़े बताए पहेली है जिंदगी। माँ बाप चाहते हैं कि सुख पाए बेटियां, और कुछ ये चाहते हैं कि जल जाए आशियां। ये कश्मकश सताए पहेली है जिंदगी। इतनी रात के यहाँ बाहर क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं अम्मी, बस नींद नहीं आ रही थी, दिल घबरा रहा था तो यहाँ आके बैठ गई। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी ले। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाएं जाके आराम करें। देखो, मुझे सच सच बताओ, बात क्या है? अम्मी मुझे अजीब सा धक्का लगा हुआ है कि फराज कोई गलत फैसला कर सके। कहीं उन्होंने मुझे वाकई। अरे पागल हो गई हो? लो, तुम ये बात सोच के परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा। देखो रिदा, अगर तुम इसी तरह डटी रही ना, तो फराज महीने 1.5 महीने में मजबूर हो जाएगा तुम्हें अलग से घर लेके देने पर। और अगर हार गई तो बस पड़ी रहना उसी जंजाल खाने में। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, वो बहुत गुस्से में गए हैं। मर्दों का गुस्सा बड़ा वक्ती सा होता है। पता है तुम्हें, इस वक्त सोच रहा होगा कि ये मैंने क्या किया और अब मैं रिदा को जाके किस तरह मना। और फिर हाँ, वो बाबा ने भी तो यकीन दिलाया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल मैं उनके पास भी जाऊंगी। देखो, जब तक मैं हूं ना, तुम पर बेटा कोई आंच नहीं आने दूंगी। जल्दी सो, चलो जाके आना। उठो, शाबाश। कोई परेशानी की बात नहीं, यूं ही बिला वजह। आओ। ओह, ये बात थी। मैं परेशान थी कि तुम एक हफ्ते से कहाँ गायब हो, वरना तुम तो एक दिन की छुट्टी नहीं करती थी। ऊपर से मेरे घर का फ़ोन ख़राब है, वरना मैं ज़रूर तुमसे रब्ता करती। बिला वजह के जवाज़ मत बनाओ। क्या सारे पीसीओज बंद हो गए थे? हाँ, ये मेरी कोताही है। आई एम सॉरी शीज़ा।
इत्तेफाक की बात तो देखो, जिस दिन से तुम गायब हो उसी दिन से मिस्टर अचानक भी गायब हैं। क्या बीमार तो नहीं हो गए? लुबना की बच्ची, तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती? इसकी बजाय कि तुम मुझे कोई मशवरा दो, तुम उल्टे सीधे चक्रों में पड़ी हुई हो। देखो शीज़ा, जितनी बातें मैंने सुनी हैं, इन बातों से लगता है कि इसमें रिदाबाजी का कसूर है और ना फराज भाई के साथ घर चले जाना चाहिए। चलो उठाओ, इंग्लिश की क्लास का वक्त हो गया। तो मेरा खदशा बिल्कुल दुरुस्त निकला। आखिरकार भाभी ने कह ही दिया कि वो अलग होना चाहती हैं। फिर तुमने क्या फैसला किया? फैसला? कैसा फैसला? तुम क्या समझते हो कि मैं उस खुदसर और जिद्दी बीवी के आगे अपनी माँ और बहन को छोड़ दूंगा? हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें ऐसा मशवरा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर कल भाभी ने इनकार कर दिया तो फिर क्या फैसला होगा तुम्हारा? जाहिर है मेरे पास अपने और उसके रास्ते अलग करने के अलावा और कोई चारा नहीं। अरे बातों बातों में बताना भूल गया तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक। बैंक ने तुम्हारी जगह आंटी को उम्रा पर भेजने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। थैंक यू खबर। लेकिन हो सकता है कि मैं खुद अम्मी और समीना के साथ इस सादत पे जाऊं। नहीं आगा जानी, मैं उसके साथ उस जहन्नुम में नहीं जाऊंगी। आप प्लीज जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। देखो रिदा, समीना कब तक घर में बैठी रहेगी? उसे एक ना एक दिन रुखसत तो होना ही है। और फिर नफीसा बहन का जो रवैया है ठीक हो जाएगा तुम्हारे साथ। मैं फराज से बात करूंगा। बेटा, इंसान जाहिर में जो नजर आता है वो बातिन में नहीं होता। मेरी बात समझ रही हो बेटा? जी जी आगा जी। बेटा, हर इंसान कद काट और रंगत के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह इंसान अपनी फितरत, आदत और मोहब्बत में भी अलग ही होता है। कोई भी इंसान मनफी सोच नहीं रखता और ना ही कोई मस्बत सोच रखता है। सिर्फ इंसान का अच्छा रवैया मनफी सोच को मस्बत कर सकता है। बेटा, बेटी, बेटियां माँ बाप पे बोझ नहीं होती। तुम्हारा बाप, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि तुम्हारा घर बस जाए।
हाजरा बेगम, कम से कम आपको समझाना मेरे बस की बात नहीं। अब तो मुझे डर सा लगने लगा है, कहीं खुदा ना खास्ता आप अपनी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ ना दें। बाजी, खाना खा लें। खाने से नाराजगी अच्छी नहीं होती। ले जाओ, मुझे कुछ नहीं खाना है। अच्छी बात है, कोई इज्जत ही नहीं है। जिसे देखो जब चला आता है बातें सुना के चला जाता है। इतना ही बोझ बन गई हूँ ना अगर मैं, तो जॉब कर लेती हूँ, उठा सकती हूँ मैं अपना बोझ। बाजी, मम्मी और डैडी ने तो आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हामी भरी थी ना। सिर्फ आगा जानी ने, वरना अम्मी पहले से ही खिलाफ थी इस रिश्ते के। चले ठीक है, ऐसे ही सही, लेकिन डैडी को तो नहीं मालूम था ना कि वो इतने कमजोर लोग निकलेंगे। रिदा, अगर वक्त गुजर गया तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। किस किस से लड़ोगी मेरी बच्ची? किस किस से लड़ोगी तुम? अपने अमल से, अखलाक से और मोहब्बत से दिलों को तस्खीर करना ही असल जीत है मेरी बच्ची, वही जीत है। लेकिन आगा जानी, बस बेटी, यही मुझे तुम्हें समझाना था। मेरी बात पर ठंडे दिल से गौर कर लेना बेटा। देखो बेटा, गुस्से से ना किसी मसले का हल नहीं निकलता। इसीलिए मजहब ने गुस्से को हराम करार दिया है। जो भी कुछ करना ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से सोच समझ के करना। और मेरी मानो तो एक मौका रिदा को और दे दो। हद होती है किसी बात की अम्मी। कितनी बड़ी बड़ी बदतमीजियां बर्दाश्त की हैं आपने रिदा की। समीना ने कितने जुल्म सहे और उसके बावजूद भी वो घर जाके बैठ गई है। उसके नखरे भी अब हम उठाएं। नहीं अम्मी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसे लेने के लिए, हरगिज़ नहीं। आज तक तुमने कोई हुक्म नहीं डाला, अब ये आखिरी हुक्म नहीं मानोगे मेरा? क्यों गुनाहगार कर रही हैं अम्मी आप? अल्लाह करे कि आपका साया हमेशा हमारे सरों पे कायम रहे। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो चला जाता हूँ उसे लेने। लेकिन अम्मी साफ कह देता हूँ कि मैं सिर्फ आपके कहने की वजह से जा रहा हूँ। अगर उसने अभी इनकार किया ना आने से, तो फिर आप मुझे मजबूर मत कीजिएगा आखिरी फैसला सुनाने के लिए। जीते रहो बेटा, अल्लाह करे कि उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। आप चाहे कुछ भी कहें, वह वहां नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, कह दिया मैंने। बड़ी अहमकाना सोच है हाजरा बेगम आपकी। अरे खुद को उसकी माँ की जगह रखकर सोचिए, किस तरह जमाने के हवाले करते अपनी माँ और बहन को। हाजरा बेगम, आप अपनी लड़की का घर बर्बाद करने की एक तारीख रकम कर रही हैं। खुदा के वास्ते ये जुल्म ना कीजिए। अरे आपकी लड़की नादान है, आप तो समझदार हैं हाजरा बेगम। सोचिए, हमारी एक छोटी बेटी भी है। अरे उसका क्या होगा?
आपको सिर्फ उसका ख्याल है, और रिदा तो जैसे दुश्मन है ना आपकी, जो आप उसे उस जहन्नम में भेजने का मशवरा दे रहे हैं। वो अगर ये मुतालबा कर रही है तो ये उसका हक है। हक मनवाने के लिए फर्ज का निभाना बहुत जरूरी होता है हाजरा बेगम। आपकी लड़की ने आज तक किया क्या है सिवाय सास और नंद की बुराइयों की? अरे उसने फराज के सामने उसकी माँ और बहन को क्या क्या नहीं कहा, और ठीक है गुस्से में उसका हाथ उठ गया तो आपकी साहबजादी ने कौन सा बाशऊर होने का सबूत दिया है? मेरी बेटी वहां उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक वो उसके लिए दूसरे घर का बंदोबस्त नहीं कर लेता, समझे आप? अड़ी रहिए आप, अपनी जिद पर अड़ी रहिए। जो शख्स गुस्से की हुदूद को पार कर सकता है उसके मुंह से निकलेंगे दो अल्फाज आपकी साहबजादी को जिंदगी भर आपकी चौखट पर बिठा सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए सदियों पुराना हार। इसे रखे अपनी बेटी के लिए, इसे काम आएगा। मुझे उतना पहनने का शौक नहीं है। जितना अम्मी तुमसे खुश रहेगी, मेरी मोहब्बत तुमसे इतनी ही बढ़ती जाएगी। अरे रहने दो, तुम्हारे आगा जान यही रहा शादी के 2-4 दिन बाद। बहुत दम भरते थे अपनी अम्मा का, और वो बड़ी भी कुछ कम नहीं थी। आप उसके घरवाले की हिमायत नहीं करें। आपके औलाद महबूब है वो। मैं तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारा दुश्मन नहीं, जिसके कहने पर तुमने मुझे दामाद करके जलील अच्छी तरह ऑफिस का दौरा कर लोन दी। तुम खुद सोचो कि मैं अपनी जवान बहन ज़ईफ माँ को कैसे छोड़ूं? तो फिर क्या लेने आया? मैंने कह दिया कि मैं नहीं चाहूंगी, बस बहुत हो गई रिदा। अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो खुल कर कहो। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल लेके उसके जिसका मुंह नहीं बनता भाभी कहते तो नाम जमा कर मेरा नाम की मारा। ये एक्टिंग ना भाई के सामने किया करे। न दिलाओ उसको कि उसके सब का फरमान अल्ब्रेस अम्मी इतने दिन हो गए फराज ने फोन नहीं किया, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गए? कैसी बातें करती हो? अरे कुछ ही दिनों की बात है, फिर देखना कैसे पागलों की तरह दौड़ता चलाएगा, और वही वक्त होगा जब तुम उससे अपनी बात मनवाओगी। सही कह रही है ना, वो मुझे अलग घर भी लेके देंगे ना? हाँ, क्यों नहीं लेके देगा। अच्छा अब तुम ज्यादा फालतू बातें मत सोचो, समझी? ऐसे वक्त में ज्यादा सोचना बच्चे और माँ दोनों के लिए ठीक नहीं। चलो बेटा पियो ये जूस पियो। FIR तो मैं दर्ज कर लूँगा मिस्टर वक़ार, लेकिन आपको इसके खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत देना होगा। क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब आपका? वो यूनियन लीडरी के बेस में खुलेआम बदमाशियाँ कर रहा है, मेरे वर्कर्स को मेरे खिलाफ ही बहका रहा है, मेरे कमरे में बिला इजाज़त घुसाता है और कहता है मैं तुम्हारी फैक्ट्री बंद करा दूँगा। और क्या सबूत दूँ मैं आपको? ओके मिस्टर वक़ार, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि उसने ये सब कुछ आपके फैक्ट्री का चार्ज संभालने के बाद ही क्यों किया? मिसिस जमाल के सामने क्यों नहीं रखी उसने ये डिमांड्स? यकीनन उसके पीछे कोई है जिसके बहकावे में आकर वही सब कुछ कर रहा है। उसका मकसद आपको तैश दिलाना ही है। वो कौन है ये आप भी जानने की कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूँ। दरअसल कानून की अपनी कुछ पेचीदगियाँ होती हैं वक़ार साहब, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमें चलना पड़ता है। हमें अफसोस है कि हम आपकी फैक्ट्री के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। नज़ीर बख्श अंदर आओ। हाँ नज़ीर बख्श, देखो मिस्टर वक़ार को इज्जत से ले जाओ और इनकी FIR दर्ज करो। जाइए प्लीज। रिदा बेटी बंद करो रोना धोना, बाहर फराज तुम्हारे इंतजार कर रहे। चलो शाबाश तैयार हो जाओ, चलो। नहीं आगा दादी, मैं नहीं जाऊंगी उस जहन्नुम में, मुझे नहीं जाना उसके साथ। बस बेटा समीना कब तक घर बैठी रही? अरे एक न एक दिन उसे रुखसत तो होना ही है ना। और नफीसा बहन का सख्त रवैया एक न एक दिन तुम्हारे साथ नरम हो जाएगा। मैं फराज को समझाऊंगा बेटा। अच्छा अपने आगा जाने की बात नहीं माना? नहीं
चलो शाबाश। देखो बेटा, इन रोज रोज के झगड़ों से कोई फायदा नहीं। ना तुम्हें सुकून है ना तुम्हारी माँ बहनों को। बेहतर यही होगा कि तुम रिदा को अलग से घर लेके दे दो। तुम्हें भी सुकून हो जाएगा, तुम्हारी माँ बहनों को भी और रिदा को भी। देखिए आंटी, ये बात मैं आपकी बेटी से भी कर चुका हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ कि मैं किसी भी हालत में अलग नहीं हो सकता। और प्लीज ये बात बार बार मत दोहराया करें। बस तो फिर रिदा नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। आजरा बेगम, रिदा जाएगी, बल्कि अभी जाएगी। मैं नहीं जाऊँ जब तक ये अलग घर नहीं मिलेगा। रिदा, आप खामोश रहिए आगा साहब। मैं भी मरी नहीं हूँ और मेरी बेटी मेरे सर पे बोझ नहीं है। तुम जा सकते हो और अब उस वक्त इस घर में आना जब रिदा के लिए अलग फ्लैट ले सको, समझे? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं रिदा से आखिरी मर्तबा पूछूंगा कि वो मेरे साथ चलना चाहती है कि नहीं। हरगिज नहीं, जब तक आप बस। अब और कुछ नहीं पूछना मुझे तुमसे। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं अब तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। कल जाने क्या हो बात ये तड़पाए सुबह हो शाम, बढ़ती हैं बेकरार